मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं आज बात करूंगा कि जो लो ब्लड प्रेशर है उसके क्या ऐसे साइंस हो सकते हैं जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि बढ़ती उम्र के साथ कभी कभी लो बीपी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जो सिम्टम्स हैं उस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वैसे माना यह जाता है कि जहां तक लो ब्लड प्रेशर है वो कभी भी कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है अगर आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी अगर अचानक से कम होता है या सडनली ड्रॉप करता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो करीब 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। लेकिन अगर ये बीपी लो हुआ तो आपका जो सिस्टोलिक या ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से नीचे आ जाएगा और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है या डायस्टोलिक वो 60 से नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा है तो सिम्टम्स आएंगे। नो क्या सिम्टम्स आएंगे? नंबर 1, डिजीनेस होगी एंड सिर में एकदम खाली खाली सा लगने लगेगा। डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस। ये जो डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस है वो अचानक तो होगी आपको, लेकिन आप बैठे हुए खड़े होंगे तो अचानक सा अंधेरा आ जाएगा, ऐसा चक्कर जैसा आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आपका जो ब्रेन है उसको जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है। अगर वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो जो ऑक्सीजन ब्रेन को मिलती है वो प्रॉपर नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको इम्बैलेंस होगा, आपको डिजीनेस होगी एंड आपको एक लाइट हेडेडनेस महसूस होगी। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये सिम्टम एक्सट्रीम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो कभी फेंटिंग हो सकती है, इसे सिंकपी कहते हैं। अगर आपका बीपी सडनली ज्यादा ड्रॉप किया हुआ है तो जो ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको फेंटिंग हो सकती है, इनफैक्ट अनकॉन्शियसनेस हो सकती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। कभी ऐसा होता है कि अगर बीपी आपका कम हुआ तो जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन को भी नहीं ठीक से मिल रही है, बाकी ऑर्गन्स को भी ठीक से नहीं मिल रही है, इंक्लूडिंग आईज को भी ठीक से नहीं मिल पाती है, तो सब चीजें ऐसा ब्लड दिखाई देने लगती हैं। अगर ब्रेन को नहीं मिलेगी तो भी ब्लरिंग आएगी। कभी आईज को जो ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होती है तो भी थोड़ा सा इस तरह की ब्लरी फीलिंग आती है या फोकस गड़बड़ाने की ताकत होती है। नाउ लुक एट द फटीग। अगर आपको परसिस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन यहां से वहां पहुंचती है, जो न्यूट्रिएंट्स यहां से वहां पहुंचते हैं, वो एक्चुअली आपका ब्लड लेके चलता है, इन ब्लड प्रेशर सब जगह पहुंचाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इन टिश्यूज हैं, उनको ठीक मात्रा में ऑक्सीजन, ठीक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ये नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा है तो आपको लगातार एक थकान बनी रहेगी, आपको एग्जॉशन की फीलिंग आएगी, आपको हमेशा कमजोरी महसूस होगी कि थोड़ा सा भी आप मेहनत करते हैं इन शरीर थक जाता है। अगर ऐसा है तो आप अपने बीपी को एक बार चेक कराइए कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो लेवल पर तो नहीं है। नाउ जब भी लाइट हेडेडनेस या डिजीनेस होगी तो उसके साथ हमेशा जी मिचलाने का डर रहता है कि आप चलेंगे तो ऐसा ना हो कि लड़खड़ाएं, हल्का सा चक्कर आए और हल्का सा जी मिचलाने की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ये हमेशा लो ब्लड प्रेशर के चलते होती है। नो अगर ब्लड प्रेशर कम है तो आपकी जो स्किन है उसकी जो ब्लड सप्लाई वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर वो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपकी जो स्किन है बहुत ठंडी भी महसूस होगी एंड एक कोल्ड क्लेमी स्किन डेवलप हो जाती है जो हमेशा एक सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन देती है। नो अगर बीपी कम है तो कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स काम करते हैं। उस कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ाने के लिए बॉडी कोशिश करती है, तो आपकी जो सांस है उसमें दिक्कत हो सकती है। जो सांस है वो रैपिड हो सकती है, जो सांस है वो शैलो हो सकती है एंड जो डेप्थ होती है सांस की वो वास्तव में कम हो सकती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। ये जो रेस्पिरेटरी इस तरह की डिफिकल्टी है वास्तव में बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम कभी कभी सीरियस हो जाती है। अगर ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं सप्लाई मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कुछ प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। जैसे कंसंट्रेशन हमेशा प्रॉब्लम में आता है, जो मेंटल क्लैरिटी है वो हमेशा प्रॉब्लम में आती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो नीचे आता है,
जो फोकस है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है, आपकी जो मेमोरी है वो हमेशा पुअर रहने लगती है, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो हमेशा प्रॉब्लम में आती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मेंटल जो क्लैरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, आपको थकान लगती है, कभी बीच में चक्कर जैसे आ जाते हैं, तो एक बार अपने बीपी को प्रॉपर मॉनिटर करके देखिए कि कहीं बीपी आपका कम तो नहीं है। जब भी बीपी कम होगा तो आपकी जो पल्स है वो वीक होगी, एंड प्लस हार्ट रेट हमेशा ज्यादा की तरफ रहेगी। तो पल्स अगर वीक है एंड हार्ट रेट अगर आपकी ज्यादा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कहीं आपका ब्लड प्रेशर कम तो नहीं है। तो अगर हम लो बीपी की बात करें तो लो बीपी अगर सडनली होता है तो वो प्रॉब्लम लेके आता है। आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको चक्कर हो सकते हैं, आपको बिल्कुल जो स्किन है वो ठंडी हो सकती है, एंड कभी कभी सांस की दिक्कत या हार्ट जैसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट ये बात सही है कि जो रूटीन में लो बीपी होता है वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर बीपी सडनली किसी भी कारण से कम हुआ तो बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जो आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको बीच बीच में आते हैं तो अपना बीपी मॉनिटर कराइए। अगर बीपी कम है तो उसका इंतजाम करिए। अगर आपको लगता है कि लो बीपी के सिम्टम्स को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करिए। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।